पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और वो महान अनुग्रह जो हम पर बना रहता है, आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाए जाने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो ताकि वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए प्रभु आपने सब कुछ इंतजाम किया। आपका नाम महिमा पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सन ऑफ गॉड पार्ट 30, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्लैश एंड द होली स्पिरिट। आज इस मैटर को हम लोग देखेंगे। आफ्टर सैल्वेशन, व्हेन द होली स्पिरिट स्टार्ट टू रिवील the truth from the written word, then the problem starts. पवित्र आत्मा जैसे ही हमको वचन की सच्चाई बताना शुरू करता है वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या होता है? Our mind is the battlefield of spiritual stronghold। हमारे पास पहले से धारणाएं होती हैं और हम उनको स्पिरिचुअल पॉइंट्स मानकर चल रहे होते हैं। वो रिलीजन से हमको मिलती है, वो संसार की शिक्षा होती है और इस तरीके से यहाँ से शुरू होता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 2 से 6 पद तक पढ़ेंगे। मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े। पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है जी। जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। I entreat you when I do come to you that I may not be driven to such boldness as I intend to show toward toward those few who suspect us of acting according to the flesh on the low level of worldly motives and as if invested with only human powers. For though we walk live in the flesh. Walk means live in the flesh. We are not carrying on our warfare. We are not carrying on our warfare according to the flesh and using mere human weapons. For
For the weapons of our warfare For the weapon of our warfare are not physical, are not physical, weapons of flesh and blood, weapons of flesh and blood, but they are mighty but they are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds. and destruction of strongholds, Inasmuch as we inasmuch as we refute arguments refute arguments and theories and and reasonings and every proud and lofty thing things that sets itself up against the true knowledge of God. and we lead every thought and purpose And we leave every thought and purpose away captive into the obedience of Christ, obedience of Christ, the Messiah, the anointed one, the Messiah, the anointed one, being in readiness to to punish every insubordinate every insubordinate for his disobedience, for his disobedience, when your own submission and obedience obedience as a church are are fully secured and complete. हमारा विश्वास तब कंप्लीट होगा जब हम अपने अंदर से सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर, सारे उन धारणाओं पर, उन विचारों पर, उन मान्यताओं पर, यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा जयवंत हो जाएंगे, हम ओबीडिएंट बन जाएंगे। ये है। इसके बाद when Holy Spirit in us, two persons in one body, one body, the one is I and the second is the Holy Spirit. जैसे ही आपको उद्धार मिलता है, आपको दो चीजें मिलती हैं, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का गिफ्ट। अब आपके अंदर कितने पर्सन हैं? ये दो पर्सन हो गए, एक तो हम खुद हैं और एक पवित्र आत्मा। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसीलिए अब देखिए, हम क्योंकि ट्रेडिशनल वे को फॉलो अप करते हैं थ्रू आवर बॉडी, हम अपने जिस्म से अपनी रीति विधियों का पालन करना मांगते हैं, और पवित्र आत्मा हमको ओबीडिएंट बना रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और यहीं से मतभेद शुरू हो जाता अंदर। और इस चीज को हम देख सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में 63 अध्याय का 7 से 14 पद पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि उसने कहा निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, और वो उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी इतना करने के बावजूद भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो पलटकर वो कौन
ना परमेश्वर है। वो कौन? उसने, फिर से पढ़िए, उसने, उन्होंने उसके पवित्र आत्मा को शोकित किया। तो पवित्र आत्मा ही उसका शत्रु हो गया। जी, हिस्ट्री में जाके देख लीजिए, पुराने नियम में सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो कौन था? वहाँ पे लिखा है, और वो चट्टान मसीह था, उनके साथ साथ चलता था, और उन्होंने उसके साथ बलवा किया, पवित्र आत्मा के साथ बलवा किया, यानी उसको, उसके साथ अग्री नहीं किया। जब हम पवित्र आत्मा के साथ अग्री करके नहीं चलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? झगड़ा, वाद विवाद, अपनी जिद करना, अपनी इच्छा पूरी करना। वो कुछ करेगा नहीं, वो अपने आप को निष्क्रिय कर देगा। वो पलट कर, वो कौन? पवित्र आत्मा पलट कर उनका दुश्मन बन गया, पलट कर उनका शत्रु हो गया, और स्वर्ग और स्वयं उनसे लड़ने लगा। अब उनकी लड़ाई डबल हो गई। वो बाहर भी लड़ रहे हैं, शरीर से भी लड़ रहे थे, और अपने मन में भी लड़ रहे थे। पवित्र आत्मा उनसे मन में लड़ रहा था। जी, तब उसके लोगों को, तब उस ऐसी कंडीशन जब आई, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। ये वो पीढ़ी है जो मूसा के समय में नहीं थी, उसके बाद की पीढ़ी। जैसे आज सच्चे मसीही लोग नहीं है, ये पीढ़ी जो आज देख रहे हैं, ये वो पीढ़ी है जिन्होंने अनुभव नहीं किया परमेश्वर की सामर्थ का। वो पलटकर उनका शत्रु बन गया। जब उस पीढ़ी में ऐसा हुआ तो वो उन्हें मूसा के दिन याद आए, वो अपने प्राचीन पूर्वजों के दिन याद कर रहे थे। जी, वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वो कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वो कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी। वो कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। ये परमेश्वर ने पहले करके दिखाया, और यही स्पिरिचुअली आज पवित्र आत्मा के द्वारा करना चाह रहा है। एग्जाम्पल है ना हमारे सामने, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है ना। और यहीं से आप देख के चलिए कि वे क्यों जंगल में मर के ढेर हो गए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का विरोध करते थे। परमेश्वर सब कुछ पूर्ति कर रहा था, फिर भी पवित्र आत्मा का विरोध। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। I will recount the loving kindness of the Lord, and praiseworthy deeds of the Lord, according to all that the Lord has bestowed on us, and the great goodness to the house of Israel, which He has granted them, according to His mercy, and according to the multitude of His loving kindness. For He said, surely they are my people, sons who will not lie, who will not deal falsely with me. Who will not deal falsely
with me, and so he was to them so he was to them a savior a savior in all their distresses, in all their distresses. in all their affliction. In all their affliction, He was afflicted, he was afflicted, and the angel of his presence and the angel of his presence saved him. saved him. In his love In his love and in his pity, and in his pity, he redeemed them, he redeemed them, and he lifted them up, and he lifted them up, and carried them all and carried them all the days of old. the days of old. But they rebelled But they rebelled and grieved and grieved his Holy Spirit. his Holy Spirit. Therefore, he turned to become he turned to become their enemy, their enemy, and himself fought against them. and himself fought against them. Then his people Then his people seriously remembered the days seriously remember the days of old of old of Moses and his people, of Moses and his people, and they said, and they said, Where is he where is he who brought our fathers who brought our fathers up up out of the Red Sea, out of the Red Sea and with Moses with Moses and other shepherds of his flock? and other shepherds of his flock? Where is he Where is he who put his Holy Spirit who put his Holy Spirit within their midst, within their midst, who caused his glorious arm who caused his glorious arm to go at the right hand of Moses, to bow at the right hand of the Moses, dividing the waters before them, dividing to the waters before them, to make for himself to make for himself an everlasting name, an everlasting name, who led them through the depths who led them through the depths like a horse in the wilderness, like a horse in the wilderness, so that they did not stumble, so that they did not stumble, like the cattle like the cattle that go down into the valley that go down into the valley to find better pasturage, to find better pasturage, refuge and rest. and rest. The Spirit of the Lord The Spirit of the Lord caused them to rest. caused them to rest. So did you lead your people? So, did you need your people? Did you lead your people? Did you lead your people, Lord, Lord, to make yourself to make yourself a beautiful and glorious name, a beautiful and glorious name, to prepare the way of the acknowledgement to prepare the way of acknowledgement of your name of your name by all the nations. by all the nations. ऐसा करके उसने अपने सब देशों में अपना नाम किया। वो परमेश्वर कहाँ है? वो पवित्र आत्मा कहाँ है? यहाँ पे प्रश्न हो रहा है ना, उस पवित्र आत्मा को हमें खोजना है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, उद्धार पाने के बाद हमारे अंदर है, और हमारे अंदर है, और हम उससे बलवा कर रहे हैं जैसे उन्होंने किया था। कंपैरेटिव है ये। इसके बाद आते हैं, होली स्पिरिट guides us into new life, but our body is habitual to tradition. देखिए, जो शरीर है ये आदी हो चुका है, ठीक है, इसमें आदत पड़ जाती है। लेकिन पवित्र आत्मा आत्मिक व्यक्ति में किसी चीज की आदत नहीं होती, ये पहचान बता रहा है। वो आदतन कुछ नहीं करेगा। पवित्र आत्मा कहेगा तो करेगा, नहीं कहेगा तो बैठा रहेगा, कहेगा तो बोलेगा, नहीं कहेगा तो बैठा रहेगा। आदतन कुछ नहीं, यानी ट्रेडिशन नहीं बनेगा। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे कोई ट्रेडिशन नहीं। और आज लोगों के सामने प्रॉब्लम तो यही है, लोग ट्रेडिशन ढूंढ रहे हैं और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करने देता है। तो हमारे और पवित्र आत्मा के बीच जो मतभेद आता है, बिटवीन ट्रेडिशन इज बिलोंग टू आवर बॉडी, नॉट आवर स्पिरिट, और होली स्पिरिट कहता आत्मा के अनुसार। ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण है जी। वी हैव 2 hearts and 2 minds, 2 पर्सन है ना, तो 2 दिल और 2 दिमाग है। अब देखिए कंडीशन, इसको अब नए नियम में आते हैं। आवर हार्ट एक्ट एज अ रूलर एंड वांट्स टू रेन थ्रू बॉडी, एंड द होली स्पिरिट एक्ट एज अ गवर्नर। अब एक बात बताओ,
What is the difference between ruler and governor? दोनों होते हैं, एक स्टेट में दोनों होते हैं। हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी है, वो रूलर है, और गवर्नर भी है, राज्यपाल जिसको बोलते हैं। दोनों का रोल क्या है? रूलर अपने मन की कर सकता है? नहीं कर सकता। गवर्नर बैठा है, गवर्नर उसको क्या करेगा? गवर्नर रूल नहीं करता है, गवर्न करता है। गवर्नर उसको रोक टोक करेगा, ये गलत है, ये नहीं कर सकते। और अगर रूलर नहीं मानता है तो गवर्नर एक्शन नहीं करता है। गवर्नर रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजा गया व्यक्ति है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता मैंने, इसने ये कर रहा है, मैंने मना किया, नहीं माना, उसकी रिपोर्ट भेज देता है। एक्शन कहां से होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और हमारी लाइफ होली स्पिरिट के द्वारा डेमोक्रेटिकली वर्क करनी चाहिए, जो नहीं करती है, अनार्की है। हम लोग यानी क्या बोलते हैं इसको, तानाशाह बन गए। तानाशाही हमारे जो मन में आएगा हम करेंगे। पवित्र आत्मा अंदर बैठा हुआ है गवर्नर की तरह, वो सीधे किंग को रिपोर्ट करता है। हु इज आवर किंग? जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट इज एज अ गवर्नर। तो होली स्पिरिट सीधे फादर और सन को रिपोर्ट करता है। गॉड द फादर, गॉड द सन, वो ऑफिस में बैठे हैं, उनको रिपोर्ट करता है कि हमने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, ये नहीं माना, अपनी जिद पे कर रहा। तो कहते हैं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, करने दो, डिस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आते हैं। इस चीज को आप समझिए। हम शरीर के द्वारा रूल करना मांग रहे हैं, होली स्पिरिट हमारे अंदर गवर्न कर रहा है। अब हम दो चीजें हैं हमारे अंदर। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 21 से 25 पद पढ़िए। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व में मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यानी हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन और उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है, अग्री करते हैं अंदर जी। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। एक और व्यवस्था दिखाई पड़ती है, एक और पावर है जो काम कर रही है जी। जो मेरी बुद्धि को जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। हमारे अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, हमारी बुद्धि में और हमारे दिल में लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारा हार्ट और माइंड लड़ने लगता है जी। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। ये कौन है? ये हमारी बुद्धि, हमारा दिल और हमारा माइंड है, जो पवित्र आत्मा के माइंड से और उसके दिल से लड़ता है जी। जो मेरे अंगों में है, बॉडी में। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो आप का मतलब आई माई सेल्फ, बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। देखिए, हम दोनों चीजों का सेवन कर रहे हैं। हम बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था पे चल रहे हैं और शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन कर रहे हैं। वी फॉलो टू साइड्स विथ वन बॉडी। और यही जो हम कर रहे हैं, इसी को रिलीजन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलीजियस मैन। ये रिलीजियस मैन लोग यही करते हैं। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। So I will find it to be a law, rule of action of my being, that when I want to do what is right and good, evil is ever present with me, and I am subject to its insistent
insistence demand. For I endorse and delight in the law of God and delight in the law of God in my inmost self in my inmost self with my new nature. with my new nature. ये देखिए पवित्र आत्मा हमारा न्यू नेचर, पवित्र आत्मा अंदर है. with my new nature, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति का कारण हमें परमेश्वर का वचन सुनने में अच्छा लगता है ना जी. But I discern in my bodily members in the sensitive appetite and wills of the flesh a different law rule of action at war against the law of my mind my reason and making me a prisoner to the law of sin that dwells in my bodily organs in the sensitive appetite and wills of the flesh. बॉडी शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए हमारा मन करता है जी. Oh unhappy and pitiable and wretched man that I am. मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ जी. Who will release and deliver me from the shackles of this body of death. Oh thank God. He will through Jesus Christ the anointed one our Lord. So then indeed I of myself with the mind and heart serve the law of God but with the flesh the law of sin. हम अपने शरीर से पाप की सेवा करते हैं और अपने हृदय से और अपने मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं. और दो स्वामियों की सेवा कैसे कर सकते हैं? यही तो रीजन था. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. फॉर दोज हु आर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश सेट देयर माइंड्स ऑन द थिंग्स ऑफ द फ्लैश. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते. बस क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है. क्या हम अभी तक शारीरिक हैं? हमारा मन कहाँ लगता है? शारीरिक बातों पे या आत्मिक बातों पे? 99% मन कहाँ लगता है? वेस सच बोला. आपकी ईमानदारी परमेश्वर को पसंद है. हमको ज्यादा मन कहाँ लगाना चाहिए? इसका दूसरा पार्ट है बट दोज who live according to the Holy Spirit set their minds on the things of the Spirit. Romans chapter 8 का वर्स 5 का दूसरा भाग. परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है. पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाता है. आज किस बात में आपका मन ज्यादा लग रहा है? किसी को चेक करना हो या आपको खुद को चेक करना हो, अपने फोन को देख लीजिए. आज लोगों का माइंड उनका फोन है. आपके फोन में एक्टिविटीज बता देंगी कि आप ज्यादातर क्या देखते हैं. आपका माइंड किस चीज में फोकस है? कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है. हर समय सोशल मीडिया में एक्टिव है. इसका मतलब आप संसार के लोगों पर फोकस कर रहे हैं. आप शरीर पर फोकस कर रहे हैं. शारीरिक बातों में फोकस कर रहे हैं. शारीरिक बातों में मन लगा हुआ है. माइंड सेट हो गया वहाँ पे. और ये आदत हम बता रहे हैं ना, शरीर में आदत पड़ जाती है और इस चीज़ की आपको आदत लग गई. लेकिन पवित्र आत्मा आपकी इस आदत को छुड़ाने का काम करेगा. जब बच्चा जिद करता है तो उसकी जिद कैसे छुड़ाई जाती है? उसको उस चीज़ से दूर करा जाता है. उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है. उसको पनिश किया जाता है ताकि वो इस चीज़ से अपने आप को दूर रखे. अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है आपको, और अगर आपने उसको देख लिया, आपने उसको टोक दिया, तो वो उस चीज़ को नहीं करेगा. लेकिन कब तक नहीं करेगा? जब तक उसको ये लगेगा कि हम देख रहे हैं जी. उसके बाद वो आपसे छिप के करेगा क्योंकि उसके शरीर को आदत लग गई. करेगा, छिप के करेगा.
आपके सामने नहीं करेगा, जो लोग टोकते हैं उनके सामने नहीं करेगा, लेकिन वो करेगा क्योंकि उसको आदत लग गई है। हमें पवित्र आत्मा आदतें छुड़ाता है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट इसका आता है, माइंड ऑक्यूपाइड विथ फ्लैश इज डेथ। रिजल्ट भी देख लीजिए, जिसका मन शारीरिक बातों से भरा हुआ है उसके जीवन में रिजल्ट क्या है? डेथ। दी एंड। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6, इसका पहला भाग पढ़ेंगे हिंदी में। परंतु शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। कितने लोग शरीर पर ही, मैक्सिमम लोग यानी सब लोग शरीर पर मन लगाए, जबकि मालूम है कि इसका अंत मृत्यु है, फिर भी मन लगाएगा, आदत पड़ गई। अब इसका दूसरा पार्ट है, बट द माइंड ऑक्यूपाइड विद द होली स्पिरिट इज लाइफ एंड पीस। 8 का 6 का बी पार्ट। परंतु आत्मा पर मन लगाना, परंतु पवित्र आत्मा पर मन लगाना, जीवन और शांति, या आत्मिक बातों पर मन लगाना, दो चीजें मिलेंगी, जीवन भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। अनंत जीवन मिलेगा और शांति मिलेगी। इसमें बताइए कहीं प्रार्थना आई? इस प्रोसेस में कहीं प्रार्थना आई? अगर प्रार्थना से हो जाता तो परमेश्वर को इतना प्रोसेस, इतने लंबे समय तक इस चीज को तैयार करके, इस प्लान को लोगों के सामने लाकर, अब तक तो वो काम कंप्लीट कर चुका होता ही वाला, लेकिन इतना सरल नहीं था, क्योंकि जीवन एक जटिल चीज है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, 8:6, रोमन्स 8:6। Now the mind of the flesh, which is sense and reason, without the Holy Spirit, is death. Death that comprises all the miseries arising arises from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul, peace, both now and and forever. forever. अभी भी जीवन मिलेगा और अनंत जीवन भी मिलेगा जब आप पवित्र आत्मा पर मन लगाएंगे, पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। आपका मन कहाँ लगा हुआ है? अब हम आपको याद दिलाना मांगते हैं परमेश्वर के न्यू टेस्टामेंट के लिए, नई वाचा के लिए परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया था ओल्ड टेस्टामेंट में। यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय का 26 और 27 पद हिंदी में पढ़ दीजिए। Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27। यहेजकेल 36 अध्याय 26 और 27 पद। जी, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। जी जी, इंग्लिश में। A new heart will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh, and I will put my and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall heed my ordinances and do them। तब हम ऐसा कर पाएंगे जब परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्य में काम कर लेगा। तब प्रेयर आई, दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट which God starts after salvation।
दिस इज द वर्क आफ्टर सैल्वेशन। बिना हमारे अनुमति के पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर पाएगा? है यहीं पे आके सारा प्रोसेस बिल्कुल स्लो, जीरो स्पीड में रहता है। थैंक यू जीसस। विचार करें कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जो करना चाहता है, हम उसको अग्री नहीं करते हैं, हम उसको होने नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर की आदत के अनुसार चलना चाहते हैं। हम ट्रेडिशन को पकड़कर चल रहे हैं और हम पवित्र आत्मा की बातों को मिट्टी में मिलाते हैं। हम उससे सहमत नहीं होते हैं। जब वो हमें वचन पर फोकस कराता है तो हमारा मन वचन में नहीं लगता, बल्कि हम शारीरिक देह की क्रियाओं से कुछ करके दिखा रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, ये देखिए और इसे जानिए। ये वचन हमें परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, क्या करा है उसने हमारे जीवन के लिए, हमें अनंत जीवन के लिए वो क्या करना चाह रहा है, ये सब बातें इसमें लिखी। इसी को कहते हैं ट्रुथ। सत्य को हम नहीं जानते, हम ट्रेडिशन को पकड़ते हैं और फिजिकल लाइफ में उन चीज़ों को कर रहे हैं जो हमें फिजिकली नहीं करनी है, बल्कि पवित्र आत्मा को कार्य करने देना है, ताकि हमारा जीवन नया हो, भीतरी मनुष्य से हम नए हो, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कार्य हो। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं। आपके कार्य जो आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं, हम अनुमति देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हो और प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो सके, ताकि आपकी सामर्थ प्रकट हो और आप ही की महिमा और सारी महिमा। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीर्वाद।